मैं गुज़श्ता 14-15 सालों से कलकत्ते में हूँ और हर साल ईद की नमाज में रेड रोड पे पढ़ता हूँ। और मैं अक्सर जिस जगह पे नमाज पढ़ता हूँ उस पे वहाँ एक दीवार पे एक नारा लिखा हुआ है, ईसार, कुर्बानी और इत्तिहाद। मैंने इसका पता लगाया कि इस मैदान में ये नारा किसने लिखा, तो मालूम ये हुआ कि इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था और कहा था कि वो कौमें कामयाब होती हैं जो इन 3 सिफतों की हामिल होती है, ईसार, कुर्बानी और इत्तिहाद। मैं हर साल सोचता हूँ कि ये जो नारा है और हमारे क़ारी फजलुर रहमान साहब जो नमाज पढ़ाते हैं उसका इन नारे से क्या ताल्लुक है। और जब मैं गौर करता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ कि एक तरफ इमाम इत्तिहाद की अपील करते हैं, इसार की बात करते हैं, लेकिन जब खुद उनकी अपनी बारी आती है न वो इसार का जज्बा नजर आता है, न कुर्बानी का जज्बा नजर आता है, और न कोई ऐसे इक़दामात नजर आते हैं जिससे वो इत्तिहाद करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त बंगाल में जो उर्दू की जो सूरत हाल है वो मायूस कुन हालात है और हर दिन गुजरता हुआ दिन उर्दू की बदहाली का पैगाम लेकर आता है। उर्दू स्कूलों की हालत अब किसी से छुपी हुई नहीं है। स्कूल में असातिज़ा नहीं है, रेशन का जो डेडलॉक है उतना बढ़ गया है कि अब ज़्यादातर सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। गुज़श्ता 12-13 सालों में जब से ममता बनर्जी इक़्तिदार में है, क़ारी फजलुर रहमान और क़ारी शफीक और एक चंद अफराद जो उलमा टाइप के हैं या उलमा हैं वो हुकूमत के आगे पीछे नजर आते हैं। कोई हुकूमत का कोई प्रोग्राम, ममता बनर्जी का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें इन हजरात की रसाई नहीं होती है, बल्कि ये हजरात ममता बनर्जी के बगल में आस पास भी नजर आते हैं। लेकिन इनके आस पास होने का फ़ायदा कौम को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज हमें सोचना है कि बहुत सारी रियासतों के वज़राए आला से शिकायतें हैं कि वो वक्त मिलने का वक्त नहीं देते हैं। आज कोई आदमी बिहार में नीतीश कुमार से कोई आसानी से कोई मजहबी उलमा नहीं मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ पहुँचना इन 3 हज़रात का क़ारी फजलुर रहमान साहब का बहुत आसान काम है। आए दिन उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनकी मुलाकात का फ़ायदा क्या है। क़ारी फजलुर रहमान साहब रियासत के वो उलमा हैं जो एक बड़ी जमात के नमाज पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ मजबूत आवाज़ है, लेकिन इनकी मजबूत आवाज से मुसलमानों को क्या फायदा है। बल्कि क़ारी फजलुर रहमान साहब के अमल को देखा जाए, जिस इदारे के वो सदर है मिली कौंसिल, गुज़श्ता कई सालों से मिली कौंसिल मुसलमानों की आवाज बनने के बजाय हुकूमत की आवाज बन गए हैं। हुकूमत को बचाने के लिए, हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, उसके लिए वो मुसलमानों को बार बार गुमराह करते हुए नजर आते हैं। उर्दू को ही ले लीजिए, कल ही मिली कौंसिल की तरफ से जो अपील आई है और जो पैगाम सुनाया गया है, उस पैगाम के जरिए ये पैगाम गुमराही के अलावा कुछ नहीं। ऐसे में सवाल है क़ारी फजलुर रहमान साहब से, क़ारी साहब आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी के चिराग कब गुल हो जाए किसी को पता नहीं चलता। हर एक शख्स की जिंदगी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, लेकिन 70 के बाद हर शख्स की जिंदगी का आखिरी चिराग हर दिन गनीमत होता है। तो आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आपकी जिंदगी, आपने पूरी जिंदगी जी ली है, उसके बावजूद आपके लिए एक वजीर आला के बगल में बैठना बायस इफ्तिखार कैसे हो सकता है। आपकी उम्र, आपका वकार, आपका दबदबा का तकाजा था कि आप किसी लोमत लाइन की परवाह किए बगैर हक की आवाज बनते, मुसलमानों की फलाह बहूत के लिए आवाज बनते, लेकिन गुज़श्ता 14 सालों में आपकी आवाज में वो आवाज नजर नहीं आई जो आपसे उम्मीद थी। मैं आपके पीछे उन दिनों में भी नमाज पढ़ चुका हूँ जब आप लिफ्ट फ्रंट के खिलाफ बोलते थे, आपकी आवाज पर लोग लब्बैक कहते थे, लेकिन सवाल ये है कि वही उर्दू है, वही मुसलमान है, वही तरक्याती सवालात है। 2011 के बाद आपकी तकरीर से ये तमाम सवालात गायब क्यों हो गए? तो फिर सवाल ये भी है कि आपके आस पास बैठने वाले लोग हुकूमत के अगर करीबी हैं तो आप में और अकबर के दरबार में बैठने वाले उलमाए किराम के बाद क्या फ़र्क है? अकबर के उन उलमाए किराम जिन्होंने अकबर को दीन अकबरी बनाने की तरफ मजबूर किया, उस उलमा में और आप में क्या फ़र्क है? आपने गुज़श्ता दिनों मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के जलसे को लेकर जिस तरह से भ्रम पैदा करने की कोशिश की वो इंतहाई मायूसकुन था। आप इस बात पर कायम होने के बजाय कि मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का जलसा होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप हुकूमत के इशारे पर जलसे को मनसूख कर बंगाल में वक्फ की पूरी तहरीक को नाकाम कर दिया। अगर आप कुछ दिन जब ठंडे अब तन्हाई में हो
تو آپ سوچئے، غور کیجئے کہ آپ اپنے مفادات کی خاطر قوم کو کس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ آنے والی تاریخ، آنے والی نسل جب بھی آپ کے اس کارنامے کو دیکھے گی، کیا آپ کو معاف کر پائے گی؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو رات میں نیند آتی ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کس کی وجہ سے مسلمانوں کو کس طرح نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، بلکہ آپ کی حکومت کی چاپلوسی کی وجہ سے، حکومت کی قربت کی وجہ سے وہ آوازیں بھی خاموش ہو گئی جو کبھی حق کے لیے بلند ہوتی تھی۔ صرف چند وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھنے، اپنے اولاد کو آگے بڑھانے کے علاوہ آپ کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اب قوم کو بخش دیجئے، خدا را کسی نئی نسل کو، ایسے نسل کو آنے کا موقع دیجئے جو حق کی آواز بن سکے۔ بہت بہت شکریہ۔